अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ यूसुफ बयान। इससे पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी पाकिस्तान के नाम से। वो बहुत पसंद की गई और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और असल में मेरा मकसद, मेरे इस प्लेटफॉर्म का मकसद है, मेरा इस चैनल का मकसद है मोटिवेशन। उस हवाले से मैंने अपने उन लोगों को जो हमारी गवर्नमेंट कहलाती है, उनसे मैंने मुखातिब किया था। आज भी उसी सिलसिले की मेरी ये दूसरी वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। कोई बात आपके जहन में हो, कोई बात मेरी आपको बुरी लग रही हो, गलत लग रही हो, आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और अगर कोई टॉपिक आपके जहन में हो जो मुझे बोलना है, मुझे बोलना चाहिए, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, आपकी आवाज़ पहुँचा सकता हूँ अपने मुल्क में उन लोगों तक जिनको हमारी आवाज़ की ज़रूरत है, जिनको हमारी मोटिवेशंस की ज़रूरत है, जिनको हमारी बातों की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पूरी देखें और मुझे सही और गलत के बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। लास्ट मोमेंट में मैंने अपनी बात की थी अपने गवर्नमेंट से, अपने गवर्नमेंट के लोगों से, जो हमारे लीडर्स हैं उनसे, जो हमारे माई बाप होते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा फिलॉसफर नहीं हूँ, मैं कोई दानिश्वर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा मुफक्किर नहीं हूँ, मैं एम फिल नहीं हूँ, मैं एक अदना सा इस पाक वतन का शहरी हूँ, मुहिब्बे वतन हूँ। मेरे दिल में इस मुल्क की मोहब्बत है, पाकिस्तान की मोहब्बत है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने जो मेरे जज्बात हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कि शायद कोई बात मेरी, शायद मेरी कोई अदना सी बात कोई कुछ काम कर जाए, कुछ अच्छा कर जाए। तो मैं आज गवर्नमेंट के लोगों से, जो मेरे लीडर्स हैं, उनसे मुखातिब हूँ कि हम दिन ब दिन, आज 75 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को, हम दिन ब दिन बजाय आगे बढ़ने के, हम दिन ब दिन डीवैल्यू होते जा रहे हैं, हम दिन ब दिन कमतर होते चले जा रहे हैं, हमारी मईशत कोलैप्स होती चली जा रही है, हमारा रुपया डाउन होता चला जा रहा है। चूंकि हम अपने रुपये को डॉलर से नापते हैं, तो हमारे रुपये के कम होने की वजह से डॉलर अपग्रेड होता जा रहा है, डॉलर हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, डॉलर को पर लगते चले जा रहे हैं। तो ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम कौन सा स्टेप लें कि जो हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकें, हम अपनी मईशत को स्टेबल कर सकें, हम अपने ग्रोथ को बढ़ा सकें। मेरे जहन में कुछ आइडियाज हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूं। सबसे पहले मैंने एक चाइना की एक जगह मैंने पढ़ा, बुक पढ़ी मैंने, कुछ लिटरेचर मैंने देखा, तो उनकी तरक्की के कुछ राज मैंने देखे। सबसे पहली तो चीज ये कि उनके यहाँ जो डिपार्टमेंट है, किसी भी चीज का डिपार्टमेंट ले, तो रेडियो बनाने का डिपार्टमेंट ले लें, टेप रिकॉर्ड बनाने का डिपार्टमेंट ले लें, टीवी बनाने का डिपार्टमेंट ले लें, कैमरास बनाने का डिपार्टमेंट ले लें, उनका स्पेस का डिपार्टमेंट ले लें, उनका जो भी डिपार्टमेंट आप चूज करें, जब आप उसकी स्टडी करेंगे तो उन्होंने अपना उस डिपार्टमेंट के अंदर एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। हर डिपार्टमेंट में उसमें चंद लोग वर्क कर रहे हैं सॉरी, जो सिर्फ उस काम के लिए वक्फ हैं जो उन्हें दे दिया गया है। फर्ज करें एक टीवी है, एक एलसीडी है, उनका काम ये है कि हमारी कंपनी ये टीवी बना रही है, आज हमने ये डिजाइन बनाया, कल हमारा कुछ और होना चाहिए, उसके बाद हमारा कुछ और होना चाहिए, उसमें हमें कुछ और जिद्दत डालनी है। उनका काम सिर्फ ये है। तो इसी वजह से आज चाइना में आप देखें, उनकी चीजों के अंदर देखें, डे बाय डे चेंजेस, डे बाय डे अपग्रेड, डे बाय डे वो एक से एक चीज बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर मार्केट में फेंकते रहते हैं, वो मार्केट को अचीव करते रहते हैं। तो वही बात मैंने आज आपसे शेयर करने की कोशिश की कि मैं चाहता हूं कि
ہمارے ملک کے جو لیڈرز ہیں, جو گورنمنٹ ہے, جو پرائم منسٹر ہیں, جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, وہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کریں, ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنائیں جس میں 2, 4, 6 لوگ اس میں وقف کر دیں, جن کا کام صرف ان کا وقف کر دیں, جن کا کام صرف ایک ہے, جس میں فائننس کا ایکسپرٹ ہو. وہ آپ کی فائننس کو پروموٹ کرنے کے لیے, فائننس کو ڈیولپ کرنے کے لیے سوچے, آپ کو آئیڈیاز دے, آپ کو فائننس کے لیے ٹپس دے, آپ کے ایکسپورٹس کے ایکسپرٹس. ہمارے پاس ایکسپرٹس کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس ماسٹر مائنڈز کی کمی نہیں ہے. ہمارے ماسٹر مائنڈ, ہمارے ایکسپرٹس, ہم دنیا میں جا کر تہلکہ مچاتے ہیں. ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹیز میں ہمارے اسٹوڈنٹس ٹاپ کرتے ہیں. ہم اس بیکورڈ سے نکل کر ہم ان جگہوں کے اوپر جو سپیریئر لوگ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, آرگنائزڈ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس ٹاپ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ایکسپرٹس کی, ہمارے پاس ماسٹر مائنڈز کی کمی نہیں ہے. ہمیں ڈھونڈنا ہے, ہمیں ان سے ریکویسٹ کرنی ہے, ہمیں ان کے آگے ہاتھ جوڑنا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے لیے کام کریں, ہمارے ملک کے لیے اپنی ایکسپرٹیز دیں. یو ہیو ٹو پے دیم. آپ انہیں ان کو دیں, ان کی ضرورت ان کو دیں, آپ جو ان کی ضرورت ہے وہ دیں, لیکن ان سے ان کی ایکسپرٹیز لینے کی ریکویسٹ کریں. ہمیں ایک فائننس ایکسپرٹ چاہیے جو ہمارے فائننس کے بارے میں سوچے. ہمیں ایک ایکسپورٹ ایکسپرٹ چاہیے جو ہماری ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کی سجیشنز دے. ہمیں اکنامک کو اسٹیبل کرنے کے لیے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی فائننس کو پاورفل کرنے کے لیے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ایگریکلچر کو کس طرح سے بلڈ کرنا ہے, بلڈ مور دین ٹوڈے, ہماری آج سے زیادہ بلڈ کرنا, ہمیں آج سے زیادہ بہتر کنڈیشن میں لے کر آنا ہے. اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹیز چاہیے. ہمیں ایکسپرٹیز چاہیے کہ ہمیں کیا ہماری فرسٹ نیڈ ہے, کیا ہماری سیکنڈ نیڈ ہے. ہم اپنے پیسے کو, جو ہمارے پاس جتنا بھی ہے, جو ہمارے وسائل ہیں, ہمیں کیا چیز کرنی ہے اس پیسوں سے پہلے اور کیا چیز کرنی ہے بعد میں. ہمیں اس پر توجہ دینا ہے جو چیزیں ہمارے لیے فروٹفل ہیں, جو چیزیں ہمارے لیے اسٹرانگ ہیں, جو چیزیں ہمارے ملک کو اسٹرانگ کر سکتی ہے, جو چیزیں ہمارے ملک کو اسٹیبل کر سکتی ہے, ہماری معیشت کو اسٹیبل کر سکتی ہے, ہمارے پیسے کو اسٹیبل کر سکتی ہے. میرے پاس بہت زبردست سجیشن ہے. ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں لوگوں کے پاس وائٹ منی بھی ہے, لوگوں کے پاس بلیک منی بھی ہے, لیکن چونکہ ہماری ریسٹرکشنز ہیں, ہماری پابندیاں ہیں, جس کی وجہ سے وہ بلیک منی ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتی. وہ ہماری تجوری میں بند ہیں یا پھر باہر ممالک میں انویسٹ کی گئی ہیں. تو ہم ایسی ریلیکسیشن دیں, ہم ایسی پالیسیز بنائیں, ہم ان کو ایسی پالیسیز دیں کہ وہ بلیک منی کو اپنے ملک میں یوز کریں. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, کیونکہ ہمارے ملک میں اگر وہ پیسہ لگے گا تو ملک میں پیسہ سرکولیٹ ہوگا, اور پیسہ سرکولیٹ ہوگا تو ملک میں پیسہ امیروں سے غریب تک پہنچے گا اور غریبوں سے امیر تک پہنچے گا. اور یہ جب سرکل ہوگا, جب پیسہ سرکل میں آئے گا تو آپ کی اکنامی گرو ہوگی, آپ کی معیشت اسٹیبل ہوگی, آپ کی معیشت گرو ہوگی, آپ کا پیسہ اسٹرانگ ہوگا. اس کے بعد ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں جو چیزیں ہمارے پاس وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس کوئلہ موجود ہے, ہمارے پاس نمک موجود ہے, ہمارے پاس ماربل موجود ہے, ہمارے پاس قیمتی معدنیات موجود ہیں, ہمارے پاس قیمتی اسٹونز موجود ہیں, ہمارے پاس مین پاور موجود ہے, ہمارے پاس ٹورزم ہے. ہم اپنی ٹورزم کو پروموٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اپنے امن و امان کے معاملات اتنے اچھے کر لیں کہ ہماری ٹورزم پاورفل ٹورزم بن جائے. پوری دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو
चलते ही टूरिज्म पे हैं। हमारे पास अल्लाह ने टूरिज्म की बहुत सारी प्लेसेस दी हुई हैं, हम वो फैसिलिटेट करें, हम प्रोमोट करें, हम टूरिज्म को प्रोमोट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे मुल्क के लिए रीढ़ की साबित होगी, रीढ़ की हड्डी साबित होगी, द बैकबोन। यू राइट डाउन ऑन योर पेपर माई वर्ड्स, द इलेक्ट्रिसिटी इज द बैकबोन ऑफ माई कंट्री। आप हमें मोटरवे नहीं दें, आप हमें मास ट्रांजिट नहीं दें, आप हमें 50 लाख बेंगलोर्स नहीं दें, 50 लाख फ्लैट्स नहीं दें, आप हमें लैपटॉप्स नहीं दें, आप हमें फी सबीलिल्लाह कारोबार करने के लिए पैसा नहीं दें। आप अपने बिजली के निजाम को दुरुस्त कर लें, आप बिजली को सस्ती कर दें। हमारी फैक्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी। चाइना की कामयाबी का सबसे बड़ा राज इलेक्ट्रिसिटी फ्री होना है। आप इलेक्ट्रिसिटी सस्ती करें, आप इलेक्ट्रिसिटी को सही कर दें, आप लोड शेडिंग खत्म कर दें, फैक्ट्रियों को और इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करें। तो आपकी इंडस्ट्री अगर ग्रोथ होती है, आपकी फैक्ट्रीज ग्रोथ होती है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो आपके पास डॉलर आता है, आपके पास डॉलर आता है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है, आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है तो यू विल बी स्ट्रांग। तो आज मेरे दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी तकरीरों में आप अपना जज्बा लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने में लगते हैं, लोगों के ऊपर बातें करने में लगाते हैं। आप अपना जज्बा मुल्क की बात करने में क्यों नहीं लगाते? आपके अल्फाज अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं निकलते? आपके अल्फाज अपने मुल्क पाकिस्तान के झंडे के लिए क्यों नहीं निकलते? आपके मुल्क को तरक्की की बात करने के लिए आपके जबान क्यों रुक जाती है? आप अपनी पुलिस को कब सही करेंगे? आप अपने उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कब सही करेंगे जहां पर कोई काम करना है उसकी फीस कम है और अंडर टेबल उससे कई गुना ज्यादा हमें देनी है, जो ऐसा लगता है जिससे वो उनका हक है? कौन रोकेगा? ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर एक दुकानदार एक चीज की कीमत अगर 1 रुपया है और अगर वो 10 रुपए में बेच रहा है, इसको कौन रोकेगा? इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को समझें, खुदारा अपने जज्बे को उजागर करें, खुदारा अपने मुल्क को, अगर आपका मुल्क है तो आप हैं, अगर आपका मुल्क नहीं है तो आप कुछ भी नहीं, नथिंग यू आर। खुदा के लिए इस मुल्क की कदर करें, इस मुल्क के लिए सोचें। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।